यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। दिल्ली में एक कार्यक्रम में मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की एक ही सोफे पर बैठी हुई तस्वीर वायरल क्या हुई, सियासी हंगामा मच गया। यह तस्वीर ऐसी थी कि जिसमें मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव एक ही सोफे पर सट कर बैठे हुए हैं, बिल्कुल एक साथ बैठे हैं। अर्जुन मेघवाल उनसे मिल रहे हैं और इस तस्वीर के मायने ये निकाले जा रहे हैं कि दोनों नेता आपस में कोई बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, साथ ही सियासी संग्राम और सियासी हलचल मच गया। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर साफ साफ इन दोनों के मुलाकात के बारे में लिख दिया। और बीजेपी 4 कदम और आगे निकली जब उसने इसी तस्वीर को ट्वीट करते हुए ये लिखा कि यह तस्वीर कुछ बोलती है। यानी कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुखिया मुलायम सिंह यादव और संघ प्रमुख की एक साथ हुई इस तस्वीर के मायने ये निकाले जाने लगे कि समाजवादी पार्टी और संघ की कहीं ना कहीं एक ये मुलाकात है। और ऐसी ही चर्चा खूब सोशल मीडिया पर होने लगी। यहां तक लिखा गया स से संघ और स से समाजवाद, यानी कि इसी बहाने समाजवादी पार्टी को घेरने का मौका दूसरी पार्टियों को मिल गया और कांग्रेस ने इसमें खूब जमकर सियासत की। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी इसी मुद्दे पर एक पोस्ट जो लिखा, उससे यह साफ संदेश गया कि बीजेपी चाहती है कि वो ऐसी तस्वीर के बहाने वो मतदाताओं को कंफ्यूज कर सके। ये तस्वीरें बोलती है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संघ प्रमुख और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात सियासी है, इसके कुछ मायने हैं। लेकिन जब ये मामला बढ़ता हुआ दिखा तो आज अखिलेश यादव ने इस पर सफाई दी और ये कहा कि महज एक शिष्टाचार मुलाकात है और ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं। क्या कहा है अखिलेश यादव ने आज, इसे सुन लीजिए। केवल एक तस्वीर वहाँ की नहीं है, वो एक शादी का कार्यक्रम था। देश के बड़े नेता वहाँ थे, शरद पवार जी भी वहाँ थे। मैंने एक दूसरी भी तस्वीर देखी है जिसमें सुप्रिया सूले जी नेताजी से मिल रहे हैं, नेताजी उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, शरद पवार जी से वो मिले। तो ये नज़रिया है कौन किस तरीके से देखे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक हैं। जो कांग्रेस है वही बीजेपी, जो बीजेपी है वो कांग्रेस है। बीजेपी ने भी ट्वीट किया। जो बीजेपी ने तस्वीर दी है कि तस्वीर क्या बोलती है, तस्वीर ये बोलती है कि जो उनके बड़े नेता मिले नेताजी से, उन्होंने नेताजी को आशीर्वाद दिया और कहा कि बाबा जी इस बार जा रहे हैं, समाजवादी आ रही है। बहरहाल इस मुलाकात के सियासी मायने चाहे कुछ भी निकाले जाएं, इस मुद्दे ने उत्तर प्रदेश की इस चुनावी सियासत को गरमा दिया है और एक बार फिर पार्टियां या तो सफाई दे रही हैं या फिर मजे ले रही हैं। अब चलते हैं अगली खबर की। अखिलेश यादव के बयान के बाद दूसरा बयान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का आया। सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ये दोनों एक हैं। इस तस्वीर से साफ हो गया है कि संघ और समाजवाद एक है, दोनों के प्रमुख मिले हैं। ऐसे में ये आंख खोलने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी और संघ एक साथ हैं। क्या कहा है बसपा ने, बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने, यह भी सुन लीजिए। देखिए, हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं आपस में मिले हुए हैं। हम तो कहते ही हैं कि जो ये बहुजन समाज पार्टी, और मैंने तो मंचों से कई दिनों से मैं कह रहा था, तस्वीर कल की है और मैंने कहा कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू, ये लोग मिल के काम करते हैं, आपस में योजना बनाते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम हैं या ये हैं, और इस तरह की योजना बना करके ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे के खिलाफ, ऐसे ऐसे भड़काऊ चीजें बोलेंगे, पहले से तय कर लेते हैं जिससे कि उन्माद फैले, आपस में लोग भड़के। और उसके बाद हम तो शुरू से कह रहे थे कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और ये समाजवादी पार्टी इनके साथ में पूरी तरह से मिले हुए। कल का तस्वीर जो है माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी की और उन आरएसएस के मुखिया जो हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री लोग उसमें हैं, नतमस्तक हैं हाथ जोड़ करके मुलायम सिंह जी के सामने, वो सामने तस्वीर आई है। उसने तो खाली इतना किया कि खुलासा कर दिया जो हम कह रहे थे
कि ये लोग अंदर से मिले हुए हैं। इनका ये जो अभी की कहीं हमारे ऊपर रेड हो रही है, कहीं हमें दबाया जा रहा है, कहीं, ये सब का सब नाटक कल उस तस्वीर ने, जैसा कि हम कह रहे थे, उसने खोलने का काम कर दिया है और असलियत दिखा दी है कि ये समाजवादी पार्टी बिल्कुल कंधे से कंधे मिला करके भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली। बहुजन समाज पार्टी, जो कि लगातार समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर रखती थी, अचानक इन दिनों बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हो गई। और हमलावर कुछ इस कदर कि सतीश चंद्र मिश्रा ने अब ब्राह्मण, सनातन धर्म के बहाने सीधे योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। पहले उन्होंने सनातन धर्म और नाथ संप्रदाय के बारे में बात कही। आज उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाया कि सनातन धर्म को न तो ये मानने वाले हैं, उल्टे सनातन धर्म को बर्बाद करने पर तुले हैं। और आरोप सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर लगाया है। देखिए क्या कह रहे हैं सतीश चंद्र मिश्रा। ब्राह्मण जो है 500 हत्याएं अगर आप अपनी सरकार में ब्राह्मणों की करवा दें, 100 से ज़्यादा का इनकाउंटर ब्राह्मणों की करवा दें, तो इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं ब्राह्मणों के ऊपर उत्पीड़न जो इस सरकार में हुआ है। तो ये तो ब्राह्मणों की शक्ल भी देखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उस संप्रदाय के हैं जहाँ पर कि सनातन धर्म का विरोध होता है। इनके यहाँ टीका ये नाथ संप्रदाय के हैं मुख्यमंत्री जी, और वहाँ पर और जिस समाज के, ये भी सबको मालूम है, ब्राह्मण समाज से बिल्कुल विरोधी हैं। और इनके समाज में सनातन धर्म जो है उसको नहीं मानते हैं सही। जो टीका लगाता है, जो चुटिया रखता है, जो ब्राह्मण है, उसको नाथ संप्रदाय वाले अपना दुश्मन मानते हैं। अब आखिर में अखिलेश यादव की मैनपुरी और इटावा की यात्रा। आज अखिलेश यादव अपने गढ़ में थे और अपने गढ़ में अपने रथ के साथ मौजूद थे। हजारों की भीड़ एक बार फिर अखिलेश यादव का इंतजार करती दिखी और अखिलेश जगह जगह लोगों को संबोधित करते रहे। लेकिन एक बात और दिखाई दी कि आज शिवपाल यादव उनके साथ मंच पर नहीं दिखे। ये अलग बात है कि उन्होंने ऐलान कर रखा है कि दोनों साथ लड़ेंगे, साथ ही चुनाव में जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी बात है कि इटावा, मैनपुरी ऐसे इलाके में अगर अखिलेश यादव हैं तो कम से कम चाचा कुछ पलों के भी साथ नहीं हैं। अब ये बात दीगर है कि क्या ये गठबंधन सचमुच दिलों का गठबंधन है या फिर मजबूरी का। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।